एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज एल्वियोली और ब्लड यानी कि पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच होता है। जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो एल्वियोली के अंदर फ्रेश एयर आती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। दूसरी तरफ पल्मोनरी कैपिलरीज में आने वाला ब्लड टिश्यूज से वापस आता है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। इस डिफरेंस के कारण गैसेस का डिफ्यूजन होता है और O2 एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूज होती है क्योंकि वहाँ उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि CO2 ब्लड से एल्वियोली में डिफ्यूज होती है क्योंकि ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। यह पूरा प्रोसेस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यानी कि गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। इंटरनल रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें गैस एक्सचेंज ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच होता है। जब ऑक्सीजन रिच ब्लड टिश्यू तक पहुंचता है तो टिश्यूज कॉन्टिन्यूसली मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का यूज करते रहते हैं, इसलिए टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसके अपोजिट मेटाबॉलिज्म के कारण टिश्यू में CO2 ज़्यादा बनती है और जिस कारण CO2 का लेवल टिश्यूज में ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में डिफ्यूज होती है ताकि सेल्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके और CO2 टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज होती है ताकि उसे लंग्स तक ले जाकर बाहर निकाला जा सके। यह प्रोसेस भी पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है। देखिए, फिक्स लॉ को समझते हैं। फिक्स लॉ के अनुसार गैस डिफ्यूजन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिफ्यूजन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे कि लंग्स में काफ़ी सारे एल्वियोली होती है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा गैस एक्सचेंज एफिशिएंटली होगा। और दूसरा फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट का, यानी कि गैस के दोनों साइड्स के बीच प्रेशर का डिफरेंस। जितना ज़्यादा यह डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से गैस डिफ्यूज़ होगी। इसके अपोजिट डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर मेम्ब्रेन मोटी होगी तो गैस एक्सचेंज स्लो हो जाता है। यही वजह है कि डिजीज़ में फाइब्रोसिस में एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे डिफ्यूज़न कम होता है और ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड तक नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। गैस एक्सचेंज का सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इसका मतलब कि हर गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। फॉर एग्जांपल लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड में कम, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोली से निकलकर ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और इसी तरह टिश्यूज़ में CO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड में कम होता है, इसलिए CO2 टिश्यूज़ से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। देखिए, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली दो फॉर्म्स में होता है। लगभग 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन आरसीबी में प्रेजेंट होता है और यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। बाकी की लगभग 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक सिग्मोइड यानी कि एस शेप्ड कर्व होता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। इस कर्व का शेप कोऑपरेटिव बाइंडिंग के कारण होता है, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाइंड होने से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बढ़ जाती है। इसमें पहले आता है राइट शिफ्ट, जिसको बोर इफेक्ट बोलते हैं।
जब कुछ कंडीशंस जैसे कि जब CO2 बढ़ता है तो CO2 के बढ़ने से pH कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लूजली होल्ड करता है और टिश्यूज को आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करता है। यह स्थिति एक्टिव टिश्यू जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान होती है, उस समय काफ़ी बेनिफिशियल होती है। दूसरी कंडीशन है लेफ्ट शिफ्ट। जब CO2 कम होता है और pH ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड करता है और ऑक्सीजन रिलीज कम होता है। यह लंग्स में यूजफुल होता है जहाँ ऑक्सीजन बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड तीन मेन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले लगभग 7% CO2 सीधे प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यह सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में रहती है। और दूसरा फॉर्म है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये लगभग 23% होता है, जिसमें CO2 सीधे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। यह बाइंडिंग ऑक्सीजन से अलग साइट पर होती है और CO2 को लंग्स तक ले जाने में हेल्प करती है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर फॉर्म है बाइकार्बोनेट, जो लगभग 70% होता है। इसमें CO2 आरबीसी के अंदर पानी यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है, जो तुरंत टूटकर बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को तेजी से कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रोज एंजाइम हेल्प करता है। यह मैकेनिज्म CO2 ट्रांसपोर्ट का सबसे एफिशिएंट तरीका है। कोलेराइड शिफ्ट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट बनता है तो वह प्लाज्मा में बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए कोलेराइड आयन यानी कि Cl नेगेटिव प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं। इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है।